ओके, हेलो प्यारे बच्चों। आज है 13 सितंबर 2024 और आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्लास 12th के सेकंड मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। क्लास 10th के रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हुए हैं, मे बी आज रात में डिक्लेयर कर दिए जाएं या कल डिक्लेयर किए जाएं 10वीं कक्षा के रिज़ल्ट। आइए थोड़ा सा रिज़ल्ट के विषय में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस साल सेकंड मेन एग्ज़ाम के क्लास 12th का रिज़ल्ट किस तरह से रहा है, बच्चों ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है। तो जैसा कि हमारे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसमें ये समझिए कि लगभग 37,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था क्लास 12th के, और 10वीं और 12वीं दोनों मिला के लगभग 82,000 स्टूडेंट होते थे। उसमें अकेले क्लास 12th के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 37,000 स्टूडेंट्स इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 35,616 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा। ध्यान से समझिएगा आंकड़ों को थोड़ा सा ना। तो 35,616 बच्चों ने कक्षा 12वीं के द्वितीय मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनने की कोशिश की और उन्होंने एग्ज़ाम लिखा। लेकिन आज 13 सितंबर 2024 को जब रिज़ल्ट आया तो 35,616 बच्चों में से सिर्फ 11,609 बच्चे ही उत्तीर्ण हो पाए, यानी पास हो पाए। कितने बच्चे? सिर्फ 11,609 बच्चे पास हुए, 24,007 बच्चे फेल हो गए। जी हाँ, बहुत बड़ा फिगर है 24,000 बच्चे। जहाँ 35,000 साढ़े 35,000 बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, मात्र 11,000 बच्चे पास हो रहे हैं। और पास होने वाले बच्चे भी कोई बहुत रॉकेट नहीं बन के आ गए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, कोई उतना खास वेटेज नहीं बढ़ा है उनके परसेंटेज में, मात्र वो पास हुए हैं, बस बॉर्डर लाइन पर हैं। ठीक है, 24,000 बच्चे यहाँ पर सीधा सीधा फेल हो गए हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये 24,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है फेल होने वाले बच्चों का, और पास होने वाले बच्चों का आंकड़ा बहुत छोटा आंकड़ा है। 11,000 बच्चे 35-36,000 बच्चों के कंपैरिजन में मात्र 11,000 बच्चे हमारे पास हो रहे हैं और बाकी सभी बच्चे 24,000 बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, सेकंड मेन एग्ज़ाम को हल्के से लिया, या स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को फेस किया, अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को लिखा। कॉपी करेक्शन में बोर्ड के कर्मचारियों ने जो है घोटाला किया और कॉपी करेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है। इसको आपके सुझाव क्या हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा है उसको तो पता होता है कि मेरा पेपर कैसा गया है, अच्छा गया है, ख़राब गया है, मैं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, या पुराने नंबर जो मेरे थे उससे ज़्यादा नंबर आएंगे या कम आएंगे। तो पेपर देने वाले को पता रहता है कि उसका पेपर कैसे गया है। तो जिन बच्चों ने 12वीं की परीक्षा लिखी हुई है वो बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर किस तरह से गया था और पेपर के हिसाब से आपके रिज़ल्ट किस प्रकार से आए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मुझे ये लगता है कि कॉपी करेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चों ने भी क्लास 12th के सेकंड मेन एग्ज़ाम को अपीयर किया था, लिखा था परीक्षा, और जितने विषय की परीक्षाएं उन बच्चों ने लिखी थी, वो हमारे स्टूडेंट ही हैं, उन विषय की परीक्षाएं उनकी बहुत अच्छी गई थी। तो ऑलमोस्ट उनको 65+ या 60+ आना चाहिए थ्योरी पेपर में 70 में से। लेकिन जब उनकी कॉपी करेक्शन हुई तो कॉपी करेक्शन में नंबर आता है कहीं 8, कहीं 14, कहीं 5, कहीं 23, यानी जितना मिलना चाहिए था वो नंबर बच्चे को नहीं मिला है। और मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक या दो बच्चे के साथ नहीं है, ये मैक्सिमम बच्चों के साथ यही समस्या होगी कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करके आया है और उसको मार्क्स उस हिसाब से नहीं दिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि कॉपी करेक्शन कायदे से नहीं हुई है। आपने रैंडमली बस खाना पूर्ति की है, कॉपी करेक्शन किया है, नंबर चिपकाया है, कॉपी क्या लिखा है बच्चा क्या नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भैया री एवल्यूशन और रीटोटलिंग में 500 रुपये पर सब्जेक्ट मिलना है हर बच्चे का। यही काम आपने फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में किया है। तो नियम ही है कि रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होता है तो उसके बाद फिर रीटोटलिंग के नाम के ऊपर, रीचेकिंग के नाम के ऊपर, री इवैल्यूएशन के नाम के ऊपर, फोटोकॉपी के ऊपर 500 रुपया पर सब्जेक्ट वसूला जाता है और लाखों रुपए बोर्ड को इससे प्रॉफिट होता है, लाखों रुपए। ठीक है, जो शिक्षक कॉपी चेक करता है आपकी, उसको बहुत मुश्किल से 10 रुपया या 11 रुपया मिलता है एक कॉपी करेक्शन का, वो भी मेन एग्ज़ाम का। 10 या 11, 10 रुपया ही हार्डली मान के चलिए एक कॉपी का मिलता है। और बच्चों से कितना फीस लिया जा रहा है? 500 रुपया एक सब्जेक्ट का। और जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको कितना मिलता है? 10 रुपया या 11 रुपया।
तो द्वितीय मुख्य परीक्षा का परिणाम आया, ये परिणाम भी घटिया परिणाम रहा है। मात्र 32% बच्चे पास हुए हैं, 32.59%। 32.5% स्टूडेंट 12वीं कक्षा के कुल पास होते हैं, बाकी 24,000 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 68% स्टूडेंट फेल हो गए और 32% स्टूडेंट कुल पास हुए हैं। 68 यानी 70%, 68 को लमसम हम 70 ही मानेंगे। 30% बच्चे पास हुए, 70% बच्चे फेल हो गए। किस तरह का कॉपी करेक्शन है ये? ठीक है, या तो हमारे यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो बच्चे बहुत निकम्मे हो गए हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और या तो बोर्ड बहुत चालाक हो गई है, उसको प्रॉफिट नज़र आ गया है। ये दो बातों में से कोई एक बात सही है। तो बच्चे डल हो गए हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, या बोर्ड फिर बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है, उसको समझ में आ गया है फंडा कि भैया पैसा कहाँ से आना है। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे फेल होंगे उतने ज़्यादा बच्चे रिटोटलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, रिवैल्यूएशन के अप्लाई करेंगे, और बाद में होना कुछ नहीं है। अगर 1000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो मुश्किल से 100 बच्चे उसमें से निकलेंगे, बाकी 900 बच्चे फिर फेल हो जाएंगे, तो कैरियर समाप्त है। तो जिन बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे गए थे, रिजल्ट बहुत अच्छा गया था, यानी पेपर बहुत अच्छा गया था, उन बच्चों का रिजल्ट बकवास आया है, ख़राब आया है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बोर्ड जिम्मेदार होगी या कोई और जिम्मेदार होगा? तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। रिज़ल्ट देख करके हमको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई है, रिज़ल्ट बहुत थर्ड क्लास रिज़ल्ट आया है। मैंने कुछ बच्चों से बात भी की है, बच्चों ने कमेंट भी करके बताया, और हमारे लोकेलिटी में जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने सेकंड मेन एग्ज़ाम लिखा है, उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है। यानी पेपर तो बहुत अच्छा बना के आए थे, लेकिन जिस हिसाब से उनका पेपर गया था उस हिसाब से उनके परीक्षा परिणाम नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। इस विषय में बोर्ड को जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि उनके जो सेंटर बनाए जाते हैं उनके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, वहाँ पे कॉपी करेक्शन का वर्क किस तरह से हो रहा है। क्या एकदम ही डल हो गया हमारा सिस्टम? इतना अन्याय नहीं करना चाहिए किसी बच्चे के साथ, और ख़ास तौर पर 12वीं के बच्चे के साथ, क्योंकि 12वीं के बच्चे का आगे कैरियर दांव पर लगा होता है। अब आप देखिए, आज 13 सितंबर 2024 है, आज के दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जबकि उनको बहुत पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जब 3.5 लाख 4 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं, यानी मेन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मेन एग्ज़ाम की, उस समय 3.5 से 4 लाख बच्चों की कॉपी चेक होती है। 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। 1 महीना 10 दिन के अंदर आप रिजल्ट दे देते हैं। 1 महीना 10 दिन या 45 दिन, मानिए 45 दिन का ही एवरेज होता है, तो 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन के अंदर आप रिजल्ट दे देते हैं। और मात्र 82,000 स्टूडेंट की कॉपी चेक करने के लिए आपने 1.5 महीना लगा दिया, रिजल्ट नहीं दे पाए आप। तो 82,000 स्टूडेंट की कॉपी चेक करने के लिए आप 1.5 महीने में भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। और जब फाइनल एग्जाम होता है, यानी फर्स्ट मेन एग्जाम होता है, उस समय 4 लाख बच्चों की कॉपी जचती है, 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाता है, 1 महीना 10 दिन में। ये कैसे मुमकिन है कि आप कम बच्चों की कॉपी ज़्यादा दिन में जांच रहे हैं, जांच ही नहीं पा रहे हैं? समस्या ये है। और कॉपी जचा रही है तो ऐसे ही जचा जा रही है, कोई उसका माई बाप नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है कि बच्चे ने क्या लिखा है, उसको कैसे नंबर मिलना चाहिए। कॉपी फेयर तरीके से चेक होना चाहिए, किसी भेदभाव के साथ चेक नहीं होना चाहिए। तो अगर ये भेदभाव बोर्ड की तरफ से हो रहा है तो बोर्ड को जरूर संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर, और ऐसे शिक्षकों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी ड्यूटी लगती है कॉपी जांचने में, और वो हल्के फुल्के अंदाज में ले लेते हैं कि चलो नंबर तो पकड़ाना है, 10 रुपये बनाना है, एक कॉपी करेक्शन का 10 से 12 रुपये मिलना है, 10-11 रुपये। तो जितनी ज़्यादा हम कॉपी चेक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा पैसा बनेगा। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे ही देखते हैं सरसरी नज़र से कॉपी और फटाफट नंबर पकड़ाते जाते हैं, हो गया ख़त्म कहानी, और बच्चे का जो भविष्य है, जो कैरियर है, वो चौपट हो जाता है। अब देखिए, 13 सितंबर को रिजल्ट आया, 14 सितंबर आखिरी तिथि है एडमिशन की कॉलेज में। तो जो बच्चा इंतजार कर रहा था कि आज मेरा रिजल्ट आएगा और कल मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करूंगा, और वो बच्चा फेल हो गया, तो वो कैसे करेगा? उसका तो साल खराब हो गया, क्योंकि अब तीसरा अवसर जो है वो अगले साल मिलना है मार्च के महीने में, तो बच्चा तो गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने सुझाव भी आप कमेंट करके बताइए। और आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप शुरू से पढ़िए। देखिए, इसीलिए हम लोग शुरू से बताते हैं कि भैया शुरू से पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे, मेन फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में फेल होगे या नंबर कम आएगा, बाद में परेशान होगे, रिटोटलिंग में पैसा जमा करोगे, रिवैल्यूएशन करवाओगे, रीचेकिंग करवाओगे, फोटोकॉपी निकलवाओगे, पैसा बर्बाद करोगे, समय बर्बाद करोगे। उसके बाद फिर द्वितीय मुख्य परीक्षा लिखोगे, उसमें टाइम पास करोगे, बर्बाद करोगे टाइम। फिर जब द्वितीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा, यही तमाशा होना है जो आज हुआ है, तो आप समय बर्बाद करेंगे। तो कुल मिला के एक गलती तो स्टूडेंट की भी है कि वो स्टूडेंट सीरियस नहीं होता हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो
तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े। तो जो स्टूडेंट अभी 2024-25 सेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, चाहे वो 10वीं के स्टूडेंट हो या 12वीं के स्टूडेंट हो, सीरियस हो जाओ भैया, क्योंकि ये सब बखेड़े में आपको नहीं पढ़ना है। आप इस बखेड़े में पढ़ेंगे, आपका पहला रिजल्ट बर्बाद होगा, फिर आप उसके टेंशन में आ जाएंगे, फिर 2 महीना आपकी पढ़ाई निकल जाएगी स्कूल की अगले सत्र की, फिर आप सेकंड मेन एग्जाम लिखेंगे, उसके रिजल्ट के इंतजार में 1.5 महीना बैठे रहेंगे, तब तक आपकी स्कूल में पढ़ाई चलती रहेगी, कॉलेज की पढ़ाई चलती रहेगी, आप तके रहेंगे अपने रिजल्ट को। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि तुम तो किसी योग्य ही नहीं हो, गए तुम, तुम्हारा साल बर्बाद हो गया, कैरियर खत्म हो गया। अब 1 साल बैठो घर में और फिर तैयारी करो, फिर अगले साल जब नंबर आएगा तो फिर परीक्षा लिखना। तो ये सब तमाशा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए शुरू से पढ़ो, सीरियस होकर पढ़ो। तो वीडियो को शेयर करो, कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।